हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली चैलेंज में। आज की डेट है 8 नवंबर 2024 एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है बिट्स के अराउंड। और इसमें जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे आप इसको और भी बिट्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कह रहा है मैक्सिमम एक्सॉर फॉर ईच क्वेरी एंड दिस प्रॉब्लम नंबर 1829 और लीड कोड, और ये इसका यूआरएल है। तो एक बार बस की थ्योरी डिस्कस करें, डेफिनेटली जाके यहाँ पे कोड करिएगा, और अगर आपसे नहीं बने तो एंड में अपन इसको डेफिनेटली से कोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक सुंदर सा बिट्स का डायग्राम बना रखा है, तो आपको अगर अच्छा लगता है ये डायग्राम जरूर कमेंट करिएगा, मुझे बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। तो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, तो अपन को क्वेश्चन कह रहा है कि अपने को दे रखी है गिवन अ सॉर्टेड एरे नम्स ऑफ n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स and an integer maximum bit. You want to perform the following query n times for a non-negative integer k less than 2 power maximum bit such that nums of I XOR nums of 1, nums of 0 XOR nums of 1 XOR nums left minus 1 XOR k is maximized and k is the answer to the ith query. We have to remove the last element from the current array nums and then do the second query and third query and so on so forth. अपन एग्जाम्पल से सब जगह तो और अच्छे समझ में आएगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। We have to return an answer where answer I is the answer to the ith query. बेसिकली ये k हमें बताना है जिससे वो बेसिकली मैक्सिमाइज हो रहा है, वो XOR, ठीक है। अब देखते हैं कि इस एग्जाम्पल से कि क्या हो रहा है। तो अपने को दे रखा है ये 0, 1, 1 और 3 और हमें एक आंसर आता है, ठीक है। तो पहला वाला जो होगा ना उसका आंसर क्या होगा, 0 XOR 1 XOR 1 XOR 1 3। ये तो हमें कैलकुलेट करना ही है। इसके बाद हमें XOR करना है k के साथ, सच दैट ये k कहाँ तक चल रहा है, मैक्सिमम बिट कितना देखा, 2 देखा ना, तो k अपना चलेगा लेस देन 2 पावर 2 से एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। हमें इसमें से ये k ढूंढना है जिससे ये वैल्यू मैक्सिमम हो सके और हमारे आंसर में फिर हम ये k डाल देंगे, ठीक है। तो इस केस में तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो 0 XOR 1 XOR 1 XOR 3 और उसको XOR कर दूँ और मैं 0 के साथ, तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि आप 0 1 2 3 की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करते, लेकिन आपको 0 के लिए वो मैक्सिमम मिल जाता और हमें बेसिकली फिर ये 0 हमारे आंसर में डाल देना है। फिर जब हम नेक्स्ट आंसर कंप्यूट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसमें ना ये 3 हम खा जाएंगे, फिर हम वापस से ये k ढूंढेंगे जिसके लिए हमें बेसिकली ये वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए। और ये k कहाँ तक से हो रहा है, k हो रहा है बेसिकली 0 और 3 के बीच में, ठीक है। तो दूसरे के लिए बोल रहा है कि अगर k 3 होता तो आपको ये मैक्सिमम मिल जाता और आपको यहाँ पे 3 डाल, ठीक है। तो सवाल अब समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे, तो अब चलो इंट्यूशन थोड़ा सा बनाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या देने का अपन को देने का एक एरे, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन समझना ही सबसे ज़्यादा जरूरी था, बाकी सोल्यूशन बहुत आसान, ठीक है। तो क्वेश्चन अपन से ये कह रहा था कि अपने को ये एरे दे रखी है और अपने को एक मैक्सिमम बिट दे रखा है, फिर अपन को एक k है, ठीक है, वो k ढूंढना है और ये k अपन रिप्लेस करेंगे आंसर वाले अपने एरे में, ठीक है। पहले वाले के लिए k क्या होगा, ये होगा बेसिकली इन सारे एलिमेंट्स का XOR with k such that this k is between greater than equal to 0 and less than 2 power m, राइट। तो हमें k रिटर्न करना है इसमें, मतलब सॉरी ये आंसर नहीं होगा, राइट। हमें आंसर में फिर ये k रिटर्न करना है जिसके लिए ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम हो जाए। फिर जब दूसरा वाला कंप्यूट कर रहे होंगे तो उसमें अपना an नहीं चाहिए, बाकी सारे चाहिए उनका XOR, और फिर हमें उसके लिए दूसरे का k ढूंढना है। दिस k2 इज ऑल्सो बिटवीन दिस ओनली 2 power n and 0 के बीच में, ठीक है। तो अब समझ में आ गया हो तो चलो अब एक रियल एग्जाम्पल समझते हैं, तो और इस चीज को तुम दिमाग में डाल ही देता है। चलो ठीक है, तो अपन ने एक एरे ले रखी है 0 1 1 3 और अपना m ले रखा है 2। तो उसके हिसाब से तो मैंने यही बोला ना कि पहले मैं आंसर जब कंप्यूट कर रहे होंगे तो आंसर जो होगा अपना आंसर इज बेसिकली नथिंग बट k0, यहाँ पे इसके लिए k1, इसके लिए k2 और इसके लिए k3, ये अपन को रिटर्न करना, ठीक है। लेकिन जब क्या अपन कंप्यूट कर रहे हैं, अपन कंप्यूट कर रहे हैं ये जहाँ पे 0 XOR 1 XOR 1 XOR 3 एंड XOR k0, और k0 की वैल्यू कहाँ होगी, अगर हमें 2 दे रखा है तो k0 की वैल्यू होगी अपनी बिटवीन 2 power 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें कौन सा के लिए मैक्सिमम दे रहा है वो k0 अपना अपने आंसर में डाल दें, ठीक है। तो अगर इतना समझ में आ गया है तो मैंने क्या किया, मैंने ना इस वाले को उठाया 0 XOR 1 XOR k2 और इसको मैं थोड़ा डिकोड करने की कोशिश कर, ठीक है। उससे ही मैंने एक और चीज समझते हैं कि भैया देखो हो क्या रहा है। इसके लिए अपन को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसके लिए हमें ये कैलकुलेशन तो करनी है 0 XOR 1 XOR 1 XOR 3, फिर ये वाली कैलकुलेट करनी है 0 XOR 1 XOR 1, फिर इसके लिए 0 XOR 1 और इसके लिए गिवन 0, है ना। तो अब सोचो क्या नहीं, ये हर बार में ये सारा वापस से पूरा का कैलकुलेट थोड़ी करूंगा। अपन ने एक बार इसको पूरे को कैलकुलेट कर लिया तो ये अपन को दे देगा कुछ ऐसा 0 XOR 1 XOR 1 XOR 3, ठीक है। जब दूसरे एलिमेंट पे आएंगे तो अपन को 3 खा जाना है, तो बेसिकली हम जब यहाँ पे आएंगे तो हम खा जाएंगे 0 3, तो ये अपन को ये मिल गया।
जब यहाँ पे आएंगे तो अपन ये वाला 1 खा जाएंगे, ये 1 खाएंगे तो इस पर अपन ने कर दिया 1, तो ये अपना कट गया, ये कट गया। फिर जब अपन यहाँ पे आए तो ये जो 1 था, राइट, ये जो 1 था ये 1 अपन एक्सॉर कर दिया तो अपन को ये मिल गया। तो बेसिकली आप एक प्रीफिक्स एक्सॉर करके कोई एरे बनाएंगे और उसमें ये सारा चीज़ें स्टोर कर लेंगे। और अब अपन को करना है, तो ये कैलकुलेशन अपनी हो गई। अब अपन को ढूंढना है कि ये के कैसे मिलेगा यार, के वाला ही तो इंपॉर्टेंट है। तो अब उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, ठीक है। तो मैं इस रिजल्ट की बात करता हूँ। ये जो रिजल्ट है 0 XOR 1, इसका रिजल्ट क्या है, इसका आएगा 0 XOR 1 क्या होगा, आपका 1 होगा, ठीक है। और अपन को के की क्या वैल्यू सकती है, के की वैल्यू सकती है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अपन को देखना है कि यार अपन जो ये 1 है, ये 1 है, इसको अपन एक्सॉर करें के साथ और अपने को मिल जाए एक मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। के के कितने बिट्स हो सकते हैं, 2 बिट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, है ना। और सारे बिट्स की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, है ना, 2 बिट्स की सारी पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं 1 XOR के करूँ तो मेरे को बेसिकली 2 बिट्स मिलेंगे। तो अगर मेरे को 2 बिट्स मिलेंगे तो 2 बिट्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 1 हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे को ये पता है कि 1 XOR के, जब हम के ढूंढे तो के हमें कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा इसमें से जो हमें ये दे दे मैक्सिमम आंसर विच इज 1 1। तो अब इसमें से क्या ढूंढना है, अपन को इसमें से ढूंढना है के। तो अब के कैसे ढूंढोगे आप, कि अपन इस तरीके से, और ये 1 क्या था, ये वाला 1 क्या था, ये वाला 1 था आपका ये रिजल्ट, ये इसमें इस केस में क्या होता है, ये 1 ये रिजल्ट होता 0 XOR 1 XOR 1, इस केस में ये रिजल्ट होता 0 XOR 1 XOR 1 XOR 3, है ना। और इसमें क्या होता रिजल्ट, ये 0 होता, ठीक है। तो अपन क्या कह रहे हैं, अपन कह रहे हैं कि मेरा ये रिजल्ट है, रिजल्ट XOR के इज इक्वल टू 1 1, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, आर पे दोनों साइड पे आर से एक्सॉर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आर XOR के XOR आर इज इक्वल टू 11 XOR आर, ठीक है। तो ये अपना आर आर कैंसिल हो गया और अपना के क्या है, अपना के आया बेसिकली 1 1 XOR आर, पता नहीं मैंने 11 क्यों बोला, बट इट विल बी 1 1 XOR आर। तो अपनी के की फॉर्मूला डिराइव हो गई ना, अपनी के की फॉर्मूला डिराइव हो गई। अब इसको ना एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि थोड़ा इसको और सीमेंट कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला अपन कैसे बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेगा जहाँ पे अपन को नंबर दे रखी है, ये अपना रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट। और के एम अपना है 3, एम अगर अपना 3 तो के की वैल्यूज क्या हो सकती थी, 0 से लेकर 7 तक हो सकती थी। तो बेसिकली इसका मतलब है कि इसका जो भी आंसर आएगा वो 3 बिट का आएगा और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 बिट का, 1 1 और 1, ठीक है। अब अपना है ये 1 0 आर XOR के इज इक्वल टू 1 1 1, है ना। तो सेम चीज आर XOR के XOR आर कर दो, यहाँ पे कर दो 1 1 1 XOR आर। तो अपन क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका ये 11 1 1 1 1 1 1 1 XOR आर, सब जगह सेम ही फॉर्मूला बन रहा है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना, कि भैया अगर अपने को कोई भी एक आंसर के लिए जब हमें के कंप्यूट करना है तो हमारा बेसिकली ये आ जाएगा 3 बिट का। और ये कैसा आएगा, अपने को एम तो 3 दे ही रखा था, अगर एम अपने को 3 दे रखा है तो आप इससे क्या करोगे, लेफ्ट शिफ्ट करोगे, 1 लेफ्ट शिफ्ट 3 टाइम्स, और ये हमारे को मैक्सिमम आंसर मिलना चाहिए था हमेशा। और इसको कर दो -1, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा 1 0 0 0, 3 बार लेफ्ट शिफ्ट किया, -1 करोगे तो हो जाएगा आपका 1 1 पर। तो ये भी हमने डिराइव कर लिया कैसे आ रहा है, और हमने के का फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। अब अपन ने सबको डिराइव कर लिया, बस अपन को एक एग्जाम्पल रन करके दिखाना है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल ले रखी है, ठीक है, और अपना ये एम ले रखा है 3। तो अपन को पता है कि उसके लिए अपन को हमारा मैक्सिमम आंसर क्या होता है, हमारा मैक्सिमम आंसर होता है 1 1 1। एक और चीज़ हमें दे रखी थी कि ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट, इनकी जो वैल्यू है, राइट, जो एरे की वैल्यू है, एरे में हर एक एलिमेंट की वैल्यू है, ये बेसिकली ये भी लाई कर रहा है बिटवीन इट इज लेस देन इक्वल टू 2 पावर m, इट इज लेस देन 10 पावर n, और जो भी इनिशियल है वो आप देख लेना कॉन्स्टेंट्स में। सो दिस इज ऑल्सो वन कंडीशन वाज गिवन टू अस, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अपन को ये कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन चलेंगे यहाँ से, तो इसमें क्या करेंगे, इस पर अपन ने 2 ही डाल दिया सीधा, ठीक है। जब यहाँ पे आए तो अपन ने जब यहाँ पे आए सेकंड एलिमेंट के साथ अपन स्टार्ट करेंगे, पहले अपन ने सीधा 2 डाके डाल दिया। एक्सॉर प्रीफिक्स एक्सॉर एरे बना रहे हैं, इस पर क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस एलिमेंट था प्रीफिक्स एक्सॉर एरे में, उसमें वो एलिमेंट ले लो और एक्सॉर कर दो 3 के साथ। फिर अपन जब यहाँ पे आए, इसमें आए यहाँ पे, तो इसमें अपन क्या बोलेंगे, ये एलिमेंट लो और एक्सॉर कर दो जो भी उसके पहले था, ये हो जाएगा 2 3 XOR 5। जब यहाँ पे आए तो जो भी पहले था उसको एक्सॉर कर दो करंट एलिमेंट ये एरे में, ये हो जाएगा 2 3 XOR 5 XOR 7, ठीक है। अब भैया अब क्या करना है, या तो आप इसको रिवर्स कर दो प्रीफिक्स एक्सॉर एरे को और फिर अपना आंसर कंप्यूट करना स्टार्ट कर दो, या फिर यहीं से अपन थोड़ा और हीरो बन लेते हैं और यहाँ पे जब यहाँ पे करेंगे, जब इसको कंप्यूट कर रहे हैं तो अपन ये इंडेक्स वाला एलिमेंट उठा लेंगे, ठीक है। जब आंसर कंप्यूट कर रहे हैं तो इसको मैं थोड़ा सा और चौड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा दूर कर देता हूँ, ठीक है। और इनको थोड़ा अपन हटा देते हैं,
तो उठा दे, ठीक है। जब अपन यहाँ पे आए तो अपन को ये उठाना है, ठीक है। 2 3 सॉरी ओके, तो जब यहाँ पे आए तो अपन क्या उठाना है, ये एलिमेंट उठाना 2 3 XOR 5 XOR 7, ये एलिमेंट अपने उठाया। और अपन को इससे किससे XOR करना था गाइस, अपन को इसको XOR करना था इसके साथ, ये भी जो भी अपन ने कंप्यूट किया था, विच इज इन दिस केस 7। इसको अपन XOR कर देते क्या होता है, 7 7 कट जाता और ये 2 3 XOR 5, तो 1 0 1 1 एंड 1 0 1, तो इसमें ये 1 1 कट गया, 1 1 कट गया और ये बचा अपना 1 0 0, तो इसका आंसर हो गया ये 4, ठीक है। ये अपन के कंप्यूट कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो क्या लेगा, अपने को ये लेना है, राइट। 2 3 XOR 5 एंड XOR विद दिस 7, राइट। ये फॉर्मूला अपन ऊपर डिराइव कर चुके हैं, बस को कंप्यूट करते जाना है। तो ये अपना हो जाएगा 1 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 एंड 1, तो ये अपने 1 1 कैंसिल हो गया, तो ये वाला एक 1 बचा, ठीक है। फिर ये 1 1 कैंसिल हो गया, ये 1 बचा और ये अपना कैंसिल हो गया, अपना बचा 0, तो ये अपना हो जाएगा, इसके लिए तो अपना 4 आ गया, इसके लिए अपना आ जाएगा 3। एक बार ऊपर वेरीफाई भी कर लेते हैं, वॉज इट 2 3, यहाँ पे 2 3 4 7 था एक्चुअली, सॉरी नो बैड, पर ये आंसर सही आ रहा है, जस्ट अज्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे जब आ रहे हैं तो अपने को चाहिए 2 XOR 3, राइट, ये वाला 2 XOR 3 और इसको XOR करना अपन को 7 के साथ, तो ये हो जाएगा अपना 1 0 1 1 और 7 है अपना 1 1 1, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो ये 0 हो गया, 1 1 एंड 1, तो ये अपना 1 हो जाएगा और ये अपना 1 हो जाएगा, दिस वैल्यू इज 6, तो इसका आंसर आएगा 6। फिर अपना ये आया 2 3 XOR 5 XOR 7 और इसमें अपना 7 से 7 कैंसिल, सॉरी इसके लिए अपना 2 रहेगा, राइट, तो 2 को XOR करना अपन को 7 के साथ, तो ये अपना जाएगा 1 0 1 1 1, तो इसका आंसर आएगा अपना 1 0 एंड 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, और ये 4 3 6 4 3 6 5 और ये आंसर आपको रिटर्न कर, ठीक है गाइस। तो अभी समझ आ जाना चाहिए यहाँ पे। अभी इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं और यहीं पे अपन ने जो P XOR एरे बनाया था अपन देखेंगे, क्योंकि अपन ने ऊपर एक अप्रोच थी जहाँ पे हमें P XOR एरे बनाने की जरूरत नहीं थी, उसको अपन कोड करते टाइम देख लेंगे। एक बार इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लीनियर रही, राइट, क्योंकि हम बस लीनियरली जा रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में अपन की लीनियर रही है इफ वी क्रिएट दिस एरे, बट वी हैव ऑलरेडी सीन अबव कि हमें ये एरे क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसे असाइनमेंट के तौर पे ले लो, अगर नहीं तो अपन इसको कोड भी कर लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय। चलो गाइस इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें एक चाहिए था हमारा प्रीफिक्स XOR एरेस, लेट मी कॉल दिस P XOR इज इक्वल टू न्यू इंट एंड दिस विल बी ऑफ द साइज nums डॉट लेंथ, है ना। और पहले हमें प्रीफिक्स XOR क्रिएट करना है, तो फॉर इंट I इज इक्वल टू 0 I लेस दैन nums डॉट लेंथ एंड देन I प्लस प्लस, ठीक है। उससे भी पहले अपना जो P XOR एरे है उसका जो पहला एलिमेंट होगा दैट विल बी जस्ट सिंपली इक्वल टू द nums ऑफ 0, तो अपने को चलना है कहाँ से, 1 से, ठीक है। तो जब हम 1 से चल रहे हैं तो हमारा P XOR ऑफ I इज बेसिकली नथिंग बट nums ऑफ I XOR विथ P XOR ऑफ I माइनस 1, ठीक है। तो हमारा प्रीफिक्स XOR एरे क्रिएट हो गया, ओके। अब क्या करना है अपन को, पहले में तो वो देखना है कि हमारा वो बेसिकली एक जो मैक्सिमम बिट्स है, जो हमारा कितने बिट्स का वो बन सकता है वो हमें पता करना है। तो बेसिकली लेट्स कॉल दिस num bits इज इक्वल टू 1 लेफ्ट शिफ्ट मैक्सिमम बिट माइनस 1, है ना, मैक्सिमम बिट, सॉरी 1 लेफ्ट शिफ्ट मैक्सिमम बिट, और इसमें से अपन को -1 सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। क्यों, अगर हमारा मैक्सिमम बिट लेट्स से 3 होता, नॉट कॉमा भी, बट मैक्सिमम बिट अगर हमारा 3 होता तो दिस विल बिकम 1 लेफ्ट शिफ्ट 3 एंड देन -1 फ्रॉम इट, तो ये अपने को देगा 1 लेफ्ट शिफ्ट 3 आपका कितना हो जाएगा 1 0 0 0, मतलब कि 8 -1, तो ये आपको दे देगा कितना 7, और 7 मतलब 1 1 1, है ना। 3 बिट का अपन को ये मैक्सिमम वो मिल गया कि ये वैल्यू हमें अटेन करनी है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो मे बी मैक्स हंस, है ना। और अपन को क्या करना है, अपन को एक आंसर एरे बनानी है जो हमें रिटर्न करनी है ना। तो आंसर एरे इज इक्वल टू न्यू 8 nums डॉट लेंथ, और फाइनली ये हमें आंसर रिटर्न करना। चलो अपना ये आंसर एरे बनाते हैं, ठीक है गाइस। तो हमने क्या देखा, हमने एक फॉर्मूला डिराइव करी जिसमें हमने बोला कि हमारा जो यहाँ पे P XOR में क्या बैठा होगा, P XOR वाला एक एरे बना के बता देता हूँ। तो मैं अगर ये एग्जाम्पल ले लूँ, ये एग्जाम्पल ले लूँ, तो यहाँ पे अपना बैठा होगा 0 पहले में, है ना। फिर अपना बैठा होगा 0 XOR 1,
फिर अपना बैठा होगा 0 XOR 1 XOR 1 जो अपन ने यहाँ पे बनाया है ना। फिर यहाँ पे अपना बैठा होगा 0 XOR 1 XOR 1 XOR एंड 3। ठीक है, हमारे जो आंसर में है, हम आंसर में हमें ये चाहिए, पहले ये चाहिए और इसको हमें एक्सॉर करने के साथ मैक्स आंसर के साथ, तो चलो वो कर लेते हैं। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आंस डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस। ठीक है, तो आंसर ऑफ आई क्या है? आंसर ऑफ आई बेसिकली है मैक्स ऑफ आंस एंड एक्सॉर इट विथ प्रीफिक्स एक्सॉर एरे का ये लास्ट वाला उठाना है अपने को, है ना। प्रीफिक्स एक्सॉर एरे का वैल्यू ये क्या होगा हमारा, टी एक्सॉर डॉट लेंथ राइट। तो ये अपन को दे देगा 4, अपन लेकिन अपन को चाहिए यहाँ पे 3, है ना। तो दिस विल बिकम -1, तो ये अपन को इसने 3 दे दिया और अपने को हर बार ये रिड्यूस करते जाना है राइट। फिक्स एक्सॉर एरे में जो एलिमेंट उठा रहे हैं उसको हमें रिड्यूस करना है। तो बेसिकली इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना, आई सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, एंड देन फाइनली वी रिटर्न द आंसर। सो लेट मी जस्ट रन दिस क्विकली एंड सी इफ वर्किंग और नॉट। ठीक है, तो सैम्पल टेस्ट के लिए काम कर रहा है, इसको सबमिट कर देता हूँ। ओके, सो इट्स वर्किंग फाइन और अपन ने पहली बार ही सॉल्व किया था, तो वेरी गुड जॉब। लेट मी क्विकली कॉपी दिस कोड और हमें एक बार उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि उसको अगर प्रीफिक्स एक्सॉर एरे नहीं बनाना है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट मी जस्ट एक्सपैंड दिस इन माय नोट्स। ओके, एंड नाउ लेट्स डू द अदर वन। तो एक बार इसको भी डिबग कर लिया तो प्रीफिक्स एक्सॉर एरे कैसे बनेगा, ओपन को पता चल गया। मैक्सिमम बिट हमें ये जो मैक्स आंसर था वो हमें पता चल गया। प्रीफिक्स एक्सॉर एरे हमें मिल गई, मैक्स आंसर हमारा 1 1 1 हो गया। अब हम बेसिकली अपना आंसर एरे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आंसर एरे हमारा क्या है, मैक्स ऑफ आंसर दिस एंड देन एक्सॉर इट विद दिस। ठीक है, तो इसको पूरा नहीं करेंगे लेकिन आपको समझ में आ जाओ। फिर जब हमारा I1 होगा तब जब हम नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो पी एक्सॉर लेंथ डॉट -1 -1 तो -2, तो हम 2 पे आ जाएंगे, है ना। तो ये एक्सॉर विद ये राइट, ये तो अपन ने डिराइव किया था, ये अपन कैलकुलेट कर रहा था। ठीक है, तो लुक्स लाइक इट्स वर्किंग फाइन। अब इसको और ज़्यादा नहीं करेंगे, पर मैंने मोस्टली ये सारी चीज़ें डिबग कर ही दी। अब अपन को बोलना है कि भैया अपन को ये चाहिए क्या, अपन को ये चाहिए क्या, अपन को ये एक्चुअली नहीं चाहिए राइट। अपन को क्या करेंगे, अपन एक एक्सॉर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स कॉल दिस एक्सॉर वैल्यू। ठीक है, एक्सॉर वैल्यू इनिशियली रख लेते हैं 0। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। फिर यहाँ पे चलते हैं ये 0 और फिर अपन ने क्या करेंगे, अपन करेंगे कि एक्सॉर वैल इज इक्वल टू एक्सॉर वैल एक्सॉर नम्स ऑफ 0। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक्सॉर वैल में इज इक्वल टू 0 एक्सॉर 1 एक्सॉर 1 एक्सॉर 3 और ये तो हमें चाहिए। ठीक है, ये तो हमें चाहिए। हमारा एक्सॉर वैल में ये आ गया, इसको मैं एक बार उठा लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये हमें चाहिए। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारे जो आंसर में है ये हमें नहीं चाहिए राइट, ये हमें नहीं चाहिए। मैक्स ऑफ आंसर में पहले हमें, सॉरी आंसर ऑफ 0 में यहाँ पे हमें चाहिए कि हम ये एक्सॉर उठाएं और इसको एक्सॉर करें इससे। ठीक है, तो दैट लुक्स ओके। सो इसको हम क्या करेंगे, आंसर ऑफ 0 में मैक्स आंसर एक्सॉर वैल, लेकिन एक्सॉर वैल से हमें ये 3 खाना है, ये 3 खाना है, मतलब लास्ट वाली वैल्यू खानी है। बेसिकली एक्सॉर वैल इज इक्वल टू एक्सॉर वैल एक्सॉर विथ नम्स ऑफ लेंथ, लास्ट वाली वैल्यू खानी है। तो लास्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नम्स ऑफ लेंथ तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब पहुँचना है तो -1। ठीक है, -1 पे हम यहाँ पहुँच गए, लेकिन जब हमें नेक्स्ट पे यहाँ पे पहुँचना है तो हमें ये इसमें से आई भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस है। ठीक है, चलो इसको चला के देखते हैं। चल जा, और ये हमको दे रहा है गलत आंसर, तो नॉट अ वेरी गुड जॉब। लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये अपना कैलकुलेट हो गया। हमारा आंसर ऑफ आई इज मैक्स ऑफ आंस इज इक्वल टू एक्सॉर वैल। फिर अपन ने लेट मी क्विकली चेक कि क्या आया था, नॉट हियर सबमिशन। ओ एक बार इसको रन करते हैं ना। तो ये अपन को दे रहा है, हमारा आउटपुट आ रहा है 3010 एक्सपेक्टेड एंड 0323। बाप रे, तो बहुत ही अलग आ रहा है। चलो थोड़ा सा डिबग करते हैं इसको। मैक्सिमम बिट अपने को दे रखी है इस केस में 2, अच्छा 2 दे रखी है, ठीक है मैक्सिमम बिट। ठीक है,
तो मैं 2 दे रखी थी, तो ये हमारा हो जाएगा 1 1, है ना, ये हमारा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें कैलकुलेट करना है, हमारा XOR वैल्यू हो गया 0, XOR ये हो गया, तो आंसर ऑफ 0 में हमने डाल दिया क्या, आंसर ऑफ 0 में हमने डाल दिया मैक्स ऑफ आंस विच इज 1 1 एंड बी XOR इट विथ XOR वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा अपना 0 XOR 1 XOR 1, इसको अपन सही कर रहे हैं। ओह शिट, ये अपना आई होगा ना यार, ये अपना आई होगा, राइट, अपन को सारा XOR करना है ना, राइट। लेट मी जस्ट रन दिस नाउ। चलो ये चल रहा है, इसे सबमिट कर देते हैं एंड इट वर्क, राइट, सो वेरी गुड। इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो लीनियर ही रहेगी, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लीनियर रहेगी, लेकिन हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा प्रीफिक्स XOR वाला क्रिएट नहीं किया है। तो प्रीफिक्स का आप भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो देख लिया करो कि हमें उस एरे की जरूरत है कि नहीं। इफ यू नो द हाउ प्रीफिक्स सम और प्रीफिक्स XOR वर्क्स, तो उसके समय ये देख लेना कि हमें एरे क्रिएट करने की जरूरत है कि नहीं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू विद अनदर डेली चैलेंज टुमारो एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय गाइस।